नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप और राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में आए हैं। यहाँ के कुछ नौजवान हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या सोचते हैं। जो उथल पुथल राजनीति में चल रही है राजस्थान की, कांग्रेस में सचिन पायलट को लेकर। भाई साहब, क्या नाम आपका? गंगासाई चेची। चेची साहब जी सर। क्या हालचाल आपके? सर मौजानंद। सचिन पायलट को क्या देख रहे हैं आपके समाज के लोग? कहाँ जा रही है इनकी राजनीति? सर सचिन पायलट सच के साथ है और सचिन पायलट के ही साथ है। राजस्थान का जो 36 कौम है वो भी सचिन पायलट के साथ है और गुर्जर समाज है वो 99% सचिन पायलट के साथ है। क्या आप सचिन के साथ है कि आप कांग्रेस के साथ हैं? सर हम सचिन के साथ है, जहाँ सचिन रहेगा वहाँ हम है। कल सचिन अगर बीजेपी में चले जाएं तो फिर हम भी बीजेपी में ही जाएंगे, सचिन के साथ ही है, सचिन को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। क्या लगता है भाई साहब, क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाने चाहिए सचिन को, जो पिछले 3-4 साल से सत्ता में भी है लेकिन सत्ता में होने के बाद भी ना होने जैसा है? पहले उप मुख्यमंत्री बने, चले गए, संगठन में पद था वो भी चला गया। अब क्या दरवाजे दिखते हैं कि कौन से दरवाजे उनके लिए खुलने आसान है कि कठिन है? क्या होना चाहिए? जी सर, चाहे पार्टी कोई सी भी हो, पायलट साहब की पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई सी भी हो, हम पायलट के संग हैं। बच्चा बूढ़े नौजवान सब पायलट के संग है। सब पार्टी कोई सी भी हो, जो कदम वो उठाएंगे उनके हर कदम से कदम मिलाकर चलेंगे हम। नौजवान ही साथ हैं या बुजुर्ग भी साथ हैं? बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सब उनके साथ में हैं। वो जो कदम उठाएंगे हम उनके कदम से कदम मिलाकर चलेंगे सब। ऐसे काम है जो सचिन ने किए हों, जो ज़्यादा बढ़िया आपने ऐसी दीवानगी युवाओं में? नरेगा में जब वो 2 साल पंचायत राज मंत्री रहे तो नरेगा को नंबर 1 पे लेके गए थे राजस्थान के अंदर। जब वो केंद्रीय मंत्री रहे तब उन्होंने अच्छा काम किया। प्रदेश अध्यक्ष रहे, 21 से उठाकर उन्होंने 100 सीटें लेकर गए। सचिन पायलट ने इतना काम किया है। जब प्रदेश अध्यक्ष थे 2014 से 18 तक सचिन पायलट ने इतना काम किया है, इतना संघर्ष किया है, सड़कों पे इतनी मेहनत की है। उनकी बदौलत 21 से 100 पे गई है कांग्रेस। आज सचिन के साथ कांग्रेस पार्टी और आला कमान इतना बुरा धोखा कर रहा है। सोनिया गांधी, आला कमान, ये गहलोत सब मिले हुए हैं। भ्रष्टाचार है गहलोत और वसुंधरा का, दोनों का। और सचिन पायलट को बैकफुट पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सचिन पायलट के साथ 36 कौम सचिन के साथ में है और सचिन का हम कभी भी साथ नहीं छोड़ेंगे। सचिन जाएं वहाँ हम रहेंगे सर। लेकिन वो तो कामयाब हो तो दिख रहा है। केंद्रीय नेता ये चुप्पी साधे हुए हैं सब कुछ। जब भी इनसे उप मुख्यमंत्री की गद्दी गई तब भी चुप था, जब प्रदेश अध्यक्ष की गई तब भी चुप था। अब ये मात्र विधायक बचे हैं, तो साथ कहाँ है इनके? खिलाफ है तभी तो बात हो रही है ना सर। ये खिलाफ ही नहीं होता तो कुछ और होता। तो आपने क्या कोई सुझाव नहीं दिया? जैसे नौजवान हैं कि सचिन से मिले हों कि भाई साहब ये नहीं, पायलट साहब यहाँ नहीं, वहाँ जाइए, नया दल बनाइए। क्या जनता की तो मतलब सलाह तो कभी ना कभी लेते होंगे जब आप मिलते हो? देखिए सर, पायलट साहब से खैर मैं मिला तो कभी नहीं, लेकिन फिर भी हमारे दिलों पर राज करते हैं वो। क्योंकि एक हमारी भावना उनके प्रति बहुत ज़्यादा है। हम उनके लिए कुछ भी, कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हैं। जहाँ पायलट साहब होंगे वहाँ हम होंगे। क्यों भाई साहब? मैं कह रहा हूँ, जब आला कमान सुन नहीं रहा है, आपने भी कभी सलाह दी है, बातचीत हुई है किसी से, छोटे नेताओं से और लोगों से, कि क्या कदम उठाने चाहिए सचिन को? अब कहाँ जाना चाहिए? पार्टी बदलनी चाहिए कि नया दल का गठन करना चाहिए? अब सर हम तो यही बोलते हैं उनके कार्यकर्ताओं, हम भी है कार्यकर्ताओं में जाते भी रहते, बंगले पर उनसे मिलते भी रहते। लेकिन हम तो यही कहना चाहते हैं कि सचिन पायलट साहब को अगर कांग्रेस बिल्कुल ही दरकिनार करती है तो पायलट साहब को कदम आम आदमी पार्टी या कोई भी बीजेपी में तो उन्हें जाना नहीं चाहिए। तीसरा मोर्चा बनाना चाहिए या आम आदमी की पार्टी के साथ में या हनुमान जी बेनीवाल जी के साथ में मिलकर गठबंधन करके अच्छा रिजल्ट रहेगा। अगर सचिन पायलट जी अच्छी तरीके से प्रमोट करते हैं और तरीके से तीसरा मोर्चा बनाते हैं या आम आदमी पार्टी के पास में करते हैं तो सचिन पायलट जी अच्छा करेंगे और हम सब मिलकर अच्छा राजस्थान में मैसेज जाएगा। कुछ लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि वो मतलब राजशाही नेता के टाइप हैं, लोगों से आम ऐसे घुलते मिलते नहीं हैं। क्या ये भी सच? नहीं सर, सबसे बच्चों के साथ बच्चे जैसा व्यवहार, बड़े बुजुर्गों के साथ उनके अच्छा व्यवहार है। ऐसी कोई नहीं है, जहाँ पे बैठ के उनके लिए सब समान है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। सबसे मिलते हैं या किसी लोगों से मिलते हैं? 2-4 लोगों से, बड़े लोगों से? सभी लोगों से। सही है सर, सभी लोगों से मिलते हैं हम। सभी लोगों से मिलते हैं? हाँ सर। क्यों भाई साहब, ऐसा तो नहीं है कि सिलेक्टेड हों 2-4 लोग इन्हीं से मिलते हैं? ये सभी लोगों से मिलते हैं। वो 36 कौम के नेता हैं, हर जिससे मिलते हूँ। तो इसके बाद थोड़ा रोष तो हुआ होगा, जैसे कल अनशन पे बैठे हैं, आपको लगा होगा थोड़ा गुस्सा कहीं ना कहीं आया होगा कि हमारे नेता के साथ क्या हो रहा है? गुस्सा तो है ही, दुख है, बहुत दुख है, गुस्सा क्रोध भरा हुआ है। 2023 में अगर पायलट साहब को चेहरा नहीं घोषित करती है कांग्रेस तो कांग्रेस का सुपड़ा इस तरीके से साफ करेंगे। आप देखना 21 है, ये एक टेम्पू के अंदर बैठ के जाएंगे,
एक फॉर्चूनर या एक टेम्पू जितने विधायक रहेंगे कांग्रेस के पास में इस बार। गहलोत साहब के नेतृत्व में गहलोत साहब के नेतृत्व में अगर चुनाव होता है तो कांग्रेस एक टेम्पू में बैठ के जाएंगे, इतने से विधायक आएंगे कांग्रेस के इस बार। अगर चेहरा भी घोषित नहीं किया, पायलट साहब ने कांग्रेस भी नहीं छोड़ी, ऐसे ही मन मनोबल चलता रहा जो पिछले 2018 में हुआ था, चुनाव के बाद फिर किसी को बैठा दिया। सर क्लियर होगा, यही होगा, टेम्पो में बैठेंगे। अगर जब तक क्लियर नहीं होगा चेहरा कौन है कांग्रेस का या कांग्रेस किसको सीएम बना रही है 2023 में, जब भी कांग्रेस को वोट मिलेंगे, अगर पायलट साहब को मेन लीडरता में लाते हैं तो वोट मिलेंगे, वरना कांग्रेस का जीरो खाता खुलेगा राजस्थान के अंदर। तो आपका कहने का मतलब है चुनाव से पहले उसको चेहरा घोषित होना चाहिए, अगर उसका फेस चेहरा सामने आया तो ठीक है, वरना कांग्रेस की खिलाफत करेगा युवा। खिलाफत करेंगे, सब करेंगे, सचिन पायलट के संग, उनके संग में हम। लेकिन मंशा यही रहेगी कि फाइनल हो जाए चुनाव से पहले चेहरा कौन होगा। हाँ जी जी, जब भी सचिन पायलट का चेहरा घोषित होगा तभी कांग्रेस को वोट देंगे हम तो। अच्छा, सचिन का चेहरा अगर घोषित हुआ तो ही कांग्रेस को वोट करो। कांग्रेस को वोट देंगे। अगर वैसे गोलमोल रख लिए ना, अब की बार भी गई बार की तरह भाई अब की बार गोलमोल में लाओगे तो भी गुजर डटेंगे कांग्रेस में। कोई नहीं आएगा इनके बहकाव में, इनके जांचे में। इन्होंने कांग्रेस ने 1998 में उसके साथ में मद्रेनाज के साथ में गद्दारी की है। गहलोत ने 2013 के उसमें 2008 में सीपी जोशी के साथ में गद्दारी की है, 2018 में पायलट साहब के साथ में गद्दारी की है। ये लाशों पे चलकर राजनीति करने वाला राजनेता है, दूसरों पे गलत आरोप लगाता है, बोलने की लैंग्वेज नहीं है। पायलट साहब आज तक किसी के बारे में गलत नहीं बोला। पायलट साहब ने पायलट के साहब के बारे में तो काफ़ी कुछ बोला इन्होंने, तो ये इनकी यही तो है। पायलट साहब के पास, हमारे पास ऐसे संस्कार नहीं है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने किसी को गलत बोलने का हमारे को संस्कार नहीं दिया, ना पायलट साहब को दिया है। पायलट साहब आज तक किसी के खिलाफ गलत भाषा का प्रयोग नहीं करते, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। लेकिन पवन खेड़ा जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उन्होंने कल भी ट्वीट, अनशन से पहले ट्वीट करके ये भी कहा था कि ये ध्यान रखे कि जो पार्टी तोड़ने का कार्य पिछले दिनों किया गया पायलट के द्वारा विधायकों को, तो वो जांच चल रही है, ये ध्यान रखना होगा। कहीं ना कहीं डराने का या धमकाने का एक लहजा था कांग्रेस के नेताओं का ही कि याद रखिएगा सचिन जी, वो जांच अभी पूरी नहीं हुई, चल रही है, अगर कुछ ऐसा वैसा करोगे तो जांच में कुछ और भी हो सकता है। ये कितनी जांचें करा लो, सच के कभी आँच नहीं आती। सत्य कभी सच्चाई रहेगी, सच बेधड़क है, सचिन सच है, सच कभी भी सच्चाई की आँच नहीं आएगी। ये कितनी जांचें करवा लो, सचिन साहब सभी का और स्वस्थ नेता है। उन्होंने हमेशा गरीब और किसान की मदद की है और सरकार की कांग्रेस के लिए खूब मेहनत की है सचिन पायलट साहब ने। तो ये तमाम युवा मेरे साथ थे जिनका साफ कहना है सचिन को अगर चेहरा बनाया जाएगा 2023 के चुनाव में तो ही कांग्रेस को वोट करेंगे। अगर सचिन को चेहरा नहीं बनाया गया तो कांग्रेस का इतना बुरा हाल करेंगे। उनकी कम से कम 10 से भी कम विधायकों की संख्या, जहां तक इनका आकलन है कि इतने विधायक उनके निकलेंगे कि एक फॉर्च्यूनर में बैठ के विधानसभा तक जाने का वो काम करेंगे। आप भी जुड़े रहे हेडलाइंस यूपी के साथ। मैं कुलदीप सिंह, जयपुर से।